समय की बात है। सुल्तानपुर नाम के गांव में कमला अपने 6 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। कमला गांव में सब्जियां बेच के अपना घर चलाती थी। कमला बहुत ईमानदार औरत थी। गांव के सभी लोग कमला से ही सब्जियां लिया करते थे, क्योंकि कमला सब्जियों को कम दामों में बेचा करती थी और उसकी सब्जियां ताजी और अच्छी होती थी। शाम होते होते कमला की सारी सब्जियां बिक जाती थी। वो बहुत मेहनत करके सब्जियां उगाती और उसे बेचती थी। वो अपनी सब्जियों में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती थी। कमला का घर अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, वो सब्जियां बेच के वापस घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक ग्राहक मिलती है। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई। अच्छा सुन, 1 किलो टमाटर और 2 किलो गोभी दे दे। माफ कीजिए शांता बहन, आज तो सारी सब्जियां खत्म हो गई है। हे भगवान, अब लगता है मुझे बाजार जाके ही सब्जियां लानी होगी। ठीक है तू जा। आज सब्जियों की कमी की वजह से मेरा एक ग्राहक निराश होकर लौट गया। मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं और सब्जियां उगा सकूं। फिर कमला दिन रात एक करके और ज्यादा मेहनत करने लगती है। वो और सब्जियों को लेके बेचने निकलती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी सब्जियां शाम होने से पहले ही सारी खत्म हो जाती और उसका कोई ना कोई ग्राहक बिना सब्जियों के चला जाता था। एक दिन की बात है, कमला के घर गांव के मुखिया आते हैं। वो उससे बोलते, देख कमला, मेरी बेटी की शादी है, 150 लोगों का खाना बनना है, तो मुझे खूब सारी सब्जियां चाहिए। क्योंकि तेरी सब्जियां बहुत ताजी और सस्ती होती है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। 150 लोगों के लिए तो बहुत सारी सब्जियां चाहिए होगा मालिक। अच्छा ठीक है, सारी सब्जियां समय से पहले ही पहुंच जाएगी आपके पास। ये ले, ये रहा तेरा एडवांस। बाकी का पैसा सारी सब्जियां मिल जाने पे दे दूंगा। और हाँ, सारी सब्जियां ताजी होनी चाहिए। मुखिया जी कमला को पैसे देके वहां से चले जाते हैं। इतने सारे पैसे को देख के कमला के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगी। लेकिन इतनी सारी सब्जियां मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे हाँ, मिल गया रास्ता। फिर कमला बाजार से केमिकल्स वाले खाद खरीद के ले आई और उसने सारे केमिकल्स को अपने सब्जियों में छिड़क दिया, जिसके कारण कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पे सब्जियां होने लगी। कमला की सारी सब्जियां दुगुनी हो गई। कमला अपनी सब्जियों को देख बहुत ज्यादा खुश थी। मुखिया जी के कहे अनुसार कमला ने सारी सब्जियां समय पे उनके घर पहुंचा दिया। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। और कमला बाकी की सब्जियों को लेके गांव में बेचने निकल जाती है। अब कमला कम समय में ज्यादा सब्जियां उगाने लगी थी, जिसके कारण उसके ग्राहक भी बढ़ गए। अब कमला की कमाई भी दोगुनी हो गई। पैसों ने कमला के दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो जितना पैसा कमाती उसका लालच और बढ़ता जाता। वो पैसे की लालच में अपनी सब्जियों में और केमिकल इस्तेमाल करने लगी और कुछ ही दिनों में उसकी सब्जियां 50 गुना ज्यादा बड़ी और अधिक मात्रा में उगने लगी। एक दिन कमला ने देखा उसकी एक ग्राहक दूसरी सब्जी वाली से सब्जी ले रही थी। कमला ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ कुंती बहन, आज दूसरी सब्जी वाली से सब्जी क्यों ले रहे हैं? मेरी सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? हाँ सही कहा कमला, अब तेरी सब्जी पहले जैसी ताजी और अच्छी नहीं रही। घर में आए दिन सबका पेट खराब होते रहता है। तू रहने दे, मुझे तेरी सब्जी नहीं चाहिए। कमला ये सुन के बहुत मायूस हो जाती है। धीरे धीरे कमला के ग्राहक कम होने लगे। कोई भी उससे सब्जी लेने को तैयार नहीं था। कमला की सारी सब्जियां घर में ऐसे ही बेकार पड़ी पड़ी सड़ रही थी। एक दिन की बात है, कमला रात को सोई हुई थी। अचानक राजू उल्टियां करने लगा। कमला उसे अस्पताल लेके जाती है। डॉक्टर कमला से बोलते हैं, देखिए कमला बहन, राजू को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसने कुछ गलत केमिकल वाला खाना खा लिया है। इसे ताजी सब्जियां ही खिलाया कीजिए। मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ, 2-3 दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
कमला को अपनी पुरानी सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे उसके इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के कारण आज उसके बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, न जाने मेरी वजह से कितनों के बच्चे की तबीयत खराब हुई होगी। ये मुझसे क्या पाप हो गया। कमला सारे केमिकल्स वाले सब्जियों को मिट्टी के अंदर गाड़ देती है, फिर एक नई तरीके से शुरुआत करती। वो पहले जैसी अपनी सब्जियों को पूरे लगन और मेहनत से बिना कोई केमिकल इस्तेमाल किए उगाती है। गांव के सभी लोग फिर से कमला से सब्जी लेने लगते हैं।